नमस्कार साथियों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यू का एपिसोड 12 आज पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 111 से 120 तक होंगे। इससे पहले के एपिसोड देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द राइट साइड ऑफ द हार्ट सप्लाइज ब्लड टू। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हार्ट की राइट साइड होती है वह कहाँ के लिए ब्लड सप्लाई करती है। ऑप्शन ए पल्मोनरी वेन, ऑप्शन बी ऑर्टा, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी इंफीरियर वीना कावा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो हार्ट की राइट साइड होती है वह कहाँ के लिए ब्लड सप्लाई करती है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए हमने एक हार्ट बना लिया और इसके हमने 4 चैम्बर बना दिए। ये राइट साइड हो गई और ये लेफ्ट साइड हो गई। ये राइट एट्रियम हो गया और ये राइट वेंट्रिकल हो गया। तो सबसे पहले सुपीरियर और इन्फीरियर वीना कावा से ब्लड आता है राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से आने के बाद ब्लड पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में। कहाँ से? जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है उससे होता हुआ ब्लड वेंट्रिकल में पहुंचता है। तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचने के बाद राइट साइड से अब ब्लड कहाँ के लिए जाएगा? लंग्स के लिए। जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, राइट साइड से जो ब्लड सप्लाई होता है फेफड़ों के लिए, वहां से ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ब्लड आता है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड जो एट्रियम होता है वहां पर आता है। तो राइट साइड से जो ब्लड होता है वह कहाँ के लिए सप्लाई होता है? लंग्स के लिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो ऑर्टा होता है, यहाँ से लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है, जब ब्लड सप्लाई करता है लेफ्ट वेंट्रिकल तो ऑर्टा में पहुंचता है। पल्मोनरी वेन जो होती हैं ये लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। ये लेफ्ट एट्रियम में, जो लेफ्ट एट्रियम होता है इसमें लेकर आती हैं पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और जो इंफीरियर वीना कावा होती है यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एट्रियम में, जो राइट एट्रियम होता है इसमें लेकर आती है। जो राइट साइड हार्ट की होती है वह कहाँ के लिए ब्लड सप्लाई करती है? लंग्स के लिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हार्ट होता है उसका जो अपेक्स बनता है वह किसके द्वारा बनता है? ऑप्शन ए लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन बी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन डी राइट एट्रियम। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो अपेक्स होता है हार्ट का वह किसके द्वारा बनता है। तो जो अपेक्स होता है, देखिए क्वेश्चन जो होता है वह अपेक्स और बेस, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो अपेक्स किसके द्वारा बनता है और दूसरा बेस किसके द्वारा बनता है। तो अपेक्स का क्वेश्चन जो है ये ज्यादातर पूछा जाता है। तो अपेक्स जो होता है हार्ट का बनता है लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वह अपेक्स बनाता है हार्ट का, और जो बेस बनाता है वो होता है लेफ्ट एट्रियम। दोनों लेफ्ट साइड ही बनते हैं। बेस बनता है वह एट्रियम होता है और जो अपेक्स बनाता है वह वेंट्रिकल होता है। दोनों लेफ्ट साइड होते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स इज फेल्ट इन एन आर्टरी वॉल ड्यू टू। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पल्स होती है वह आर्टरी की जो वॉल होती है उसमें फील होती है किस वजह से। ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन सी डायलेटेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी डायलेटेशन ऑफ लेफ्ट एट्रियम। देखिए जो आर्टरी की वॉल पर जो पल्स फील होती है वह किसके द्वारा फील होती है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसके द्वारा फील होती है? जो आर्टरी की जो वॉल होती है इस पर जो पल्स फील होती है किसके द्वारा होती है? तो वो होती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है हार्ट का, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस समय आर्टरी की वॉल पर प्रेशर पड़ता है और उसी के द्वारा जो पल्स रेट होती है, पल्स जो होती है वह फील होती है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड इज रिलीज्ड बाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हार्मोन होता है
एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड वह कहाँ से रिलीज होता है? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी इंटेस्टाइन। देखिए जो एट्रियल नेट्रियूरेटिक जो पेप्टाइड होता है इसे एएनपी कहते हैं और यह कहाँ से रिलीज होता है? हार्ट के द्वारा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह जो एएनपी होता है जिसे एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड कहते हैं, यह हार्ट की मसल के द्वारा रिलीज होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह क्या काम करता है? बॉडी में जो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है उसको क्या करता है? किडनी को इंडिकेट करता है, निर्देश देता है कि वहां से सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ा देता है, जिससे जो वॉल्यूम होता है वह कम हो जाता है। तो एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड जो होता है वह कहाँ से रिलीज होता है? हार्ट के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टरीज दैट फॉर्म ए लिंक बिटवीन आर्टरीज सप्लाइंग एन एरिया इज नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आर्टरीज के बीच में एक लिंक होता है, आर्टरीज के बीच में लिंक होता है जो एक एरिया को सप्लाई करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कोलेटरल आर्टरी, ऑप्शन बी एनास्टोमोस, ऑप्शन सी स्पेशल आर्टरीज, ऑप्शन डी कनेक्टिंग आर्टरीज। देखिए जो आर्टरीज के बीच में जो लिंक होता है जो एक एरिया को सप्लाई करता है तो वो होता है एनास्टोमोस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एनास्टोमोस क्या होता है? जैसे एक ये आर्टरी हो गई, दूसरी आर्टरी ये है और इसके बीच में ये क्या है? एनास्टोमोस। अब जो कोलेटरल आर्टरी होती है वह क्या करती है? जैसे एक आर्टरी में इसमें ऑक्लूजन यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे ऑक्लूजन के बाद अब इस एरिया को सप्लाई कहाँ से होगी? एनास्टोमोस आर्टरी के द्वारा। तो ये जो क्या कहलाएगा? कोलेटरल आर्टरी। ये वाली जो है वह कोलेटरल आर्टरी कहलाएगी। जब एक आर्टरी ऑक्लूजन हो जाता है तो उसके बाद जो एनास्टोमोस आर्टरी होती है वह उस एरिया की सप्लाई करती है, तो वह कोलेटरल आर्टरी कहलाती है। और एनास्टोमोस किसके कहते हैं? आर्टरीज के बीच में जो लिंक होता है उसको एनास्टोमोस कहते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच कंडीशन विल नॉट क्रिएट हाइपरटेंशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सी कंडीशन है जो हाइपरटेंशन को क्रिएट नहीं करती है? ऑप्शन ए इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ एडीएच, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, ऑप्शन सी वेसोकंस्ट्रिक्शन, ऑप्शन डी इंक्रीज्ड बेरोरिसेप्टर एक्टिविटी। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन है जो हाइपरटेंशन को क्रिएट नहीं करती है? तो इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एडीएच, जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है, एडीएच कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को। जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है अगर इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो यह वाटर का रिटेंशन करेगा और हाइपरटेंशन काउज करेगा। तो ये करता है इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है तो यह क्या करता है? ये भी हाइपरटेंशन करता है। और वेसोकंस्ट्रिक्शन जब होता है तो ये भी हाइपरटेंशन काउज करता है। और इंक्रीज बेरोरिसेप्टर एक्टिविटी, जो बेरोरिसेप्टर की एक्टिविटी होती है यह कब एक्टिवेट होती है, इंक्रीज होती है? जब हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है तो बेरोरिसेप्टर जो होते हैं वह एक्टिवेट होते हैं। तो यह अगर इनकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो यह क्या करेगी? डिक्रीज ब्लड प्रेशर। तो यह ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती है, ना कि हाइपरटेंशन क्रिएट करेगी। तो जो ऑप्शन डी जो है यह कंडीशन हाइपरटेंशन क्रिएट नहीं करती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए बी सी ये सभी हाइपरटेंशन क्रिएट करती हैं, लेकिन डी जो है वह हाइपरटेंशन को क्रिएट नहीं करती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज द एग्जाम्पल ऑफ इंड आर्टरी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा है जो इंड आर्टरी का एग्जाम्पल होता है? ऑप्शन ए रेडियल आर्टरी, ऑप्शन बी हिपेटिक आर्टरी, ऑप्शन सी फीमोरल आर्टरी, ऑप्शन डी ब्रांचेस फ्रॉम द सर्कुलस आर्टरियोसिस। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी है जो इंड आर्टरी का एग्जाम्पल होता है। इंड आर्टरी किसे कहते हैं? इंड आर्टरी उसको कहते हैं जिसमें कोई भी
एनास्टोमोस नहीं होता है। जो एनास्टोमोस होता है वह नहीं होता है, उसको इंडर्ट्री कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है वह ब्रांचेस ऑफ सर्कुलस आर्टरियोसिस, यह इसका एग्जाम्पल है दिए गए ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा जो इंडर्ट्री होती है वह स्प्लीनिक आर्टरी होती है। जो स्प्लीनिक आर्टरी होती है यह एग्जाम्पल होती है इंडर्ट्री का। और एक रीनल आर्टरी जो होती है ये भी एग्जाम्पल होती है इंडर्ट्री का। और इसमें दिए गए ऑप्शन में जो सर्कुलस आर्टरियोसिस होती है यह इंडर्ट्री का एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑर्डर ब्लड इज सप्लाइड बिटवीन हार्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हार्ट और डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं इनके बीच में जो हार्ट ब्लड सप्लाई होती है वह किस क्रम में होती है। ऑप्शन ए हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन, आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स। ऑप्शन बी हार्ट, आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स और वेन। ऑप्शन सी हार्ट, कैपिलरीज, आर्टरियोल्स, आर्टरीज, वेन्स और वेन्यूल्स। ऑप्शन डी हार्ट, आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्स और वेन्यूल्स। देखिए जो राइट क्रम होता है हार्ट और ब्लड डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स के बीच में तो वो होता है सबसे पहले हार्ट, और हार्ट से आर्टरीज में पहुंचता है, और फिर आर्टरीज से जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है आर्टरियोल्स उसमें पहुंचता है। इसके बाद कैपिलरीज में पहुंचता है, और कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स जो वेन की स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है वेन्यूल्स उसमें पहुंचता है ब्लड, और वेन्यूल्स के बाद वेन में पहुंचता है, और वेन से दोबारा हार्ट में पहुंच जाता है। तो जो क्रम होता है हार्ट से डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई का तो वो होता है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले हार्ट से स्टार्ट होती है, तो हार्ट से आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्टरियोल्स में, कैपिलरीज में, वेन्यूल्स में, और फिर वेन में होता हुआ दोबारा से हार्ट में आ जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट आर्टरीज आर नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आर्टरीज होती हैं वह स्मॉलेस्ट जो आर्टरीज होती हैं क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए आर्टरियोल्स, ऑप्शन बी वेन्यूल्स, ऑप्शन सी कैपिलरीज, ऑप्शन डी कोलेटरल आर्टरीज। देखिए जो स्मॉलेस्ट आर्टरीज होती हैं वह आर्टरियोल्स कहलाती हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्मॉलेस्ट आर्टरीज जो होती हैं वह आर्टरियोल्स कहलाती हैं, और स्मॉलेस्ट वेन्स जो होती हैं, वेन जो होती हैं वह वेन्यूल्स कहलाती हैं। और कैपिलरीज जो होती हैं यह आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स के बीच में जो पाई जाती हैं उनको कैपिलरीज कहते हैं। और कोलेटरल आर्टरीज कौन सी होती है, जैसे कोई आर्टरी होती है उसमें अगर ओक्लूजन हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई होती है वह कोलेटरल आर्टरी के द्वारा होती है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेचिंग कैपेसिटी ऑफ ए ब्लड वेसल्स डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ब्लड वेसल होती है उसकी जो स्ट्रेचिंग कैपेसिटी होती है वह किसके अमाउंट पर डिपेंड करती है। ऑप्शन ए स्मूथ मसल्स, ऑप्शन बी इलास्टिक टिश्यू, ऑप्शन सी फाइब्रस टिश्यू, ऑप्शन डी विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। देखिए जो स्ट्रेचिंग कैपेसिटी होती है ब्लड वेसल की वह डिपेंड करती है इलास्टिक टिश्यू के अमाउंट पर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इलास्टिक टिश्यू का जो अमाउंट होता है वह ओल्ड एज पर कम हो जाता है, और इसीलिए जो ब्लड वेसल्स की जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है वह ओल्ड एज में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जो इलास्टिक टिश्यू होता है वह कम हो जाता है। तो इसलिए स्ट्रेचिंग कैपेसिटी जो ब्लड वेसल की होती है वह बहुत कम हो जाती है ओल्ड एज पर। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड को गाढ़ा करती है। जो हार्ट की ब्लॉकेज का, जैसे हार्ट में कोई ब्लॉकेज वगैरह होता है, ब्लड का थक्का जमना या कोई ब्लॉकेज कहीं भी, जो माइनर आर्टरीज माइनर वेसल्स होती हैं उनमें ओक्लूजन होना, ये विस्कोसिटी का काम होता है।
जो स्ट्रेचिंग कैपेसिटी होती है वह इलास्टिक टिश्यू पर के अमाउंट पर डिपेंड करती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।